लेते खबरों की ओर, जहां दिल्ली में गड्ढे में गिर करके युवक की मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दे, जनकपुरी में नोएडा जैसा एक हादसा हुआ है, जहां गड्ढे में गिरने से बाइक सवार की मौत हो गई। ऑफिस से घर आते वक्त ये हादसा हुआ है। तो दिल्ली में एक बार फिर लापरवाही ने जान ले ली। नोएडा में पानी से भरे गड्ढे में कार गिरने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में वैसा ही दर्दनाक हादसा सामने आया है। रात का समय था, कमल बाइक से घर लौट रहा था, रास्ता सामान्य लग रहा था, लेकिन अचानक सड़क पर मौजूद गहरे गड्ढे ने उसकी जिंदगी छीन ली। जल बोर्ड से जुड़े इस गड्ढे में गिरने से युवक की मौत हो गई। यह घटना सिर्फ हादसा नहीं, बल्कि सिस्टम की गंभीर लापरवाही की तरफ इशारा कर रही है। परिवार का आरोप कि अगर सड़क पर सुरक्षा इंतजाम होते तो यह हादसा टल सकता था। और इस हादसे पर दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद मौके पर पहुंचे, युवक के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्य के सुरक्षा नियमों की जांच के भी आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल ये कि जब कार्य प्रगति में था तो इस तरीके से यहां पर लापरवाही इतनी बड़ी कैसे हुई। यहां पर हादसा हुआ, वहां की तस्वीरें आपने देखी, जनकपुरी का ये पूरा मामला है। और यहां पर देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि ये इलाका सुनसान था या फिर यहां पर आवागमन की कमी थी, लेकिन बावजूद इसके दिल्ली में ये घटना सामने आई है। मेरे को ऐसा पता चले कि 11:50 में मेरी उससे लास्ट बात हुई थी। उसने कहा था कि 10 मिनट में घर आ जाऊंगा। अच्छा, तो मैंने उसको 12:30 में फोन किया। उसका फोन तो पूरा रिंग हो रहा था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे को थोड़ा हुआ कि दिक्कत थी, मुझे लगा कुछ होना गया और रास्ते में, क्योंकि आजकल वैसे दिल्ली में कैसे चल रहे हैं लोगों को गायब होने के। उस केस के चक्कर में फिर मैं बाहर निकला अपने दोस्त के साथ। बाहर निकला तो मैंने अपने उसको ढूंढना शुरू किया। फिर मैं थाने गया, सबसे पहले मैं उसको ऑफिस गया रोहिणी में। फिर रोहिणी से मेरे को उनके सर वगैरह का नंबर मिला। मैंने वहाँ से कोऑर्डिनेट शुरू किया कि कैसे कैसे लिंक बनाना। फिर जैसे तैसे मेरे को क्या नाम है, मैं इधर अपने जनकपुरी वाले थाने में आया तो उन्होंने मेरे को उसकी एक लोकेशन निकाल के दी कि इसकी लोकेशन लास्ट यहाँ पे है अवेलेबल। फिर जो अवेलेबल है, मैं फिर सामने वाले पार्क में ढूंढते रहा। उन्होंने कहा इस पार्क के अंदर है वो। इस दुखद हादसे की जानकारी मिली, मैं तभी से इस मौके पे हूँ। एक बहुत ही दुखद घटना है जिसमें एक नौजवान की असमय अकाल मृत्यु हुई है। इसमें अभी तक की जानकारी के मुताबिक जितनी सावधानियां लेनी थी वो सब ली गई हैं, मगर मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने। तो दिल्ली में किसने मौत का ये गड्ढा खोदा है, ये एक बड़ा सवाल है। जिम्मेदार अधिकारियों पर कब और कैसा एक्शन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तस्वीरें आप भी देख सकते हैं, ये जानलेवा गड्ढा वही गड्ढा है जिसने युवक की जान ले ली। तो दिल्ली में नोएडा जैसी ये घटना सामने आई है। सिस्टम की वजह से या फिर यूं कह लीजिए सिस्टम की लापरवाही के कारण ये खूनी गड्ढा सामने आया है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जसविंदर हमारे साथ बने हुए हैं। जसविंदर, सिस्टम की एक बड़ी लापरवाही राजधानी दिल्ली में सामने आई है। जी, आपको बता दें कि 4 इंजन की सरकार है, सब कुछ दिल्ली सरकार के हाथ में है। फिर भी जो दिल्ली जल बोर्ड है उसने एक इतना बड़ा खड्डा खोद दिया जिसमें एक युवक की जान चली गई। आपको बता दें तो ये युवक रोहिणी में काम करता था, अपना काम खत्म कर अपने परिवार से बात करता हुआ घर की तरफ जा रहा था, लेकिन अचानक उनकी बात बंद हो गई। परिवार पूरी रात इसको ढूंढता रहा, कई थानों पे चक्कर लगाए परिवार ने, पर बच्चा कहीं उनको ये मिला नहीं। और आपको बता दें कि कमल नाम का लड़का जो अपने परिवार आगे उनके माँ बाप की सालगिरह भी थी, जिसके चलते परिवार घर की तरफ वो जा रहा था, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड की इतनी बड़ी लापरवाही नहीं। लेकिन जसविंदर, हमें समझना होगा, ये पहली बार नहीं है नोएडा में ऐसा मामला सामने आता और फिर वैसी ही लापरवाही एक बार राजधानी दिल्ली में। और अगर इस इलाके की बात करें जसविंदर, जरा इस इलाके को डिफाइन करिएगा, आप कैसा इलाका, यहाँ पर आवागमन किस प्रकार की रहती है लोगों की यहाँ पर? जी, आपको बता दें काफी चहल पहल इस इलाके में रहती है, काफी
पहुंच इलाका ये कहलाता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो लापरवाही है जल बोर्ड की, वो साफ तरह से दिखती है। हर जगह खड्डे खोद दिए जाते हैं, लेकिन उनका भराव का काम जो है वो कर नहीं पाते हैं। किसी की जान की इनको परवाह नहीं है। जैसे नोएडा के अंदर हादसा हुआ, वो बेचारा अपनी गाड़ी के ऊपर बैठ कर 6 घंटे की मशक्कत करता रहा, प्रशासन खड़ा सिर्फ उसको देखता रहा कि तब वो नाले के अंदर डूबे और मरे। लेकिन किसी भी प्रशासन को परवाह नहीं है कि किसी की जान की कीमत क्या है, उसके परिवार के लिए उसके बच्चे की जान की कीमत क्या है। लेकिन आपको जल दंड भी है, ये भी उसी राह पर चल रहा है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं एक नौजवान की मौत हो जाती है, लेकिन जल बोर्ड को कोई भी इससे सीधा इस पे जो जल बोर्ड के कर्मचारी उन पर एक्शन होना चाहिए, उन पर FIR होनी चाहिए। सीधा सीधा मुकदमा जो है, एक हत्या का मुकदमा उन पर। बिल्कुल जसविंदर, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं ये जानलेवा सरकारी गड्ढा, इस पर अब रिएक्शन कैसे आ रहे हैं और क्या एक बड़ी खबर सामने आ रही है? जसविंदर, आप नजर बना के रखिएगा, जरा ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जहां देखिए जनकपुरी हादसे पर रिएक्शंस भी अब सामने आ रहे हैं। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने इस पर निशाना साधा है। नोएडा की घटना से बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं सीखा, आम आदमी पार्टी के द्वारा कहना। बाइक सवार रात भर पड़ा रहा और मर गया, सिर्फ झूठे दावे किए जा रहे हैं। सौरभ भारद्वाज के द्वारा कहना कि सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे किए जा रहे हैं। नोएडा में हुई घटना से कुछ नहीं सीखा। युवराज, इंजीनियर युवराज की मौत से दिल्ली की सरकार ने या भाजपा सरकार ने कुछ नहीं सीखा है, ऐसा आम आदमी पार्टी के द्वारा कहना है। तो आप नेता सौरभ भारद्वाज ने जमकर निशाना साधा, इस पर पोस्ट करके निशाना साधते हुए नजर आए। देखिए, दिल्ली से जानलेवा गड्ढे की ये पूरी खबर सामने आ रही है। हादसे वाली जगह की तस्वीर भी हम लगातार देख रहे हैं, जहां सिस्टम ने एक युवक को, सिस्टम के ये गड्ढे को मानिए सरकारी गड्ढा या जानलेवा गड्ढा कहिए। हमारे सहयोगी भी जानकारी भी साझा कर रहे थे कि किस प्रकार से जहां पर ये गड्ढा है, ऐसा नहीं है कि ये कोई सुनसान इलाका हो या फिर यहाँ पर आवागमन ना के बराबर हो। यहाँ पर रिहायशी इलाका ये माना जाता है। रिहायशी इलाके में ये गड्ढा देखने को मिला। ये दोनों तस्वीरें देखिए, एक तस्वीर 6 फरवरी की जो कि जनकपुरी में हुए हादसे को लेकर के जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आप नोएडा हादसे 17 जनवरी की देख रहे हैं। इन दोनों तस्वीरों में जो एक चीज कॉमन है वो है सिस्टम की लापरवाही, सिस्टम की अनदेखी, और जिसकी वजह से 2 युवक जो है, 2 बेटे अपने परिवार से अलग हो गए, 2 बेटों की जान ले ली इस लापरवाह सिस्टम ने।